ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देविकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम। श्रीमद् भगवद गीता में पहले अध्याय का नाम था अर्जुन विषाद योगः, और प्रत्येक अध्याय के अंत में ओम तत्सत इति, अर्थात ओम जो ब्रह्म स्वरूप है, परमात्मा है, वही सत्य है, इस पर जोर दिया गया है प्रत्येक अध्याय में। विषाद योग इसलिए इसका नाम दिया है क्योंकि अर्जुन को, जिनका एक स्वभाव था कि क्षत्रिय स्वभाव था, युद्ध करने का स्वभाव था, अर्थात समाज से बुराइयों को हटाने का स्वभाव था, वो अपने ही संबंधियों को देख करके युद्ध से परे होने लग गए। उनके मन में विषाद उत्पन्न हो गया है, शोक उत्पन्न हो गया है। ये पहचान है। इसके लिए साधक को मन की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन भी करना आवश्यक है कि मन की विभिन्न अवस्थाएं, रजोगुण है, तमोगुण है और सत्वगुण है। इसके आधार पर मन को 5 भागों में बांटा जाता है। जैसे मूढ़ मन है, क्षिप्त मन है, विक्षिप्त मन है, एकाग्रत है और अंत में निरुद्ध अवस्था है। अगर मन निम्न अवस्था में रहेगा, अर्थात जिसमें रजोगुण और तमोगुण का प्रकोप ज़्यादा होगा, तो वो मन मूढ़ कहलाएगा, वो मन विषाद से ग्रस्त होगा। और वही स्थिति अर्जुन के रूप में सामान्य लोगों की बता रखी है कि कैसे कि उस विषाद को दूर करना है। और उसके लेकिन एक अर्जुन एक महान भक्त भी हैं, एक साधक, उन्नत योगी भी हैं, साधक हैं, जो कि कृष्ण भगवान से शोक में डूब कर करके सहायता मांग रहे हैं। इसलिए दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। सांख्य का तात्पर्य है, इसे होने को एक समग्र योग का नाम भी दिया गया है। ऐसे सांख्य योग का तात्पर्य ज्ञान योग से है, लेकिन दूसरे अध्याय में सांख्य योग है, अर्थात ज्ञान योग है। कर्म योग पर ज़्यादा जोर दिया गया है, कर्म संन्यास पर ज़्यादा जोर दिया गया है, ध्यान पर ज़्यादा कहा गया है, और साथ में भक्ति योग। अर्जुन के विषाद को दूर करने के लिए कृष्ण भगवान दूसरे अध्याय के माध्यम से पहले एक संक्षिप्त जो परिचय दे रहे हैं कि 3 बिंदु पर उन्हें समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। पहला सांख्य योग। सांख्य योग का तात्पर्य है कि आत्मा अनात्मा में अंतर, जीवात्मा परमात्मा के का संबंध, 3 गुणों का अध्ययन इत्यादि इत्यादि। फिर है स्वधर्मनिष्ठा। स्वधर्मनिष्ठा का तात्पर्य है कि कर्मयोग। स्वधर्म क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसे कैसे अपनाना है, और उस स्वधर्म को अपनाने के लिए हमें सांख्य योग और बुद्धि योग का सहारा लेना है। यानी कि जो प्रत्येक कर्म है उसको योग में बदल दिया जाए, जिससे कि उस कर्म का कोई भी ऋणात्मक प्रभाव साधक के मन में ना पड़े। इससे क्या होगा, योग बुद्धि से, योग का तात्पर्य है कि भक्ति और ध्यान कहा गया होने को, लेकिन कर्म योग और भक्ति योग साथ में ध्यान योग का सहारा लेकर करके भक्त को अपने भीतर, साधक को अपने भीतर जो स्थूल मल हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये मुख्य रूप से जो 6 हैं, इनको उसे हटाना है। धीरे धीरे इनकी क्षमता को कम करना है और इनके बदले जो सद्गुण हैं उनको बढ़ाना है। सद्गुण बढ़ाने का तात्पर्य कि ये बाहर से नहीं आएंगे। काम, क्रोध, लोभ तो ये बाहर से आएंगे, इंद्रियों के माध्यम से आएंगे, मन के माध्यम से आएंगे, लेकिन सद्गुण उसके भीतर, उसका जो निज स्वभाव है उसका अनावरण करना है। तो उसमें पहला जो श्लोक है वो समर्पित है संजय को। संजय उवाचो तं तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णां कुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। शोक से भरे हुए, आंसू से भरे हुए जिसका हृदय है और दुख से भरा हुआ जिसका हृदय है, उस विषाद से डूबे हुए अर्जुन को भगवान कृष्ण ने इस प्रकार कहा। अर्जुन के स्वभाव में अभी पहले अध्याय में बड़ा एक ऐसा प्रतीत हो रहा कि वो बड़ा दयालु है,
करुणा से भरा हुआ है, दया से भरा है, लेकिन ये उसका ये जो स्वभाव ये मोह पर आधारित है। मोह पर आधारित है कि जहाँ अपना निजी स्वार्थ होता है। ये आसक्ति की पहचान है और ये इसे करुणा नहीं कह सकते हैं, इसे दया नहीं कह सकते हैं। उसे दूर करने के लिए जब अर्जुन ने अपना पूरा व्यथा सामने रख दी और समझ रहा कि भगवान कृष्ण मुझे अब कहेंगे कि बहुत बड़ा विद्वान हो चुका है, अब मुझे युद्ध करने से नहीं रोक सकते, मुझे युद्ध करने पर ये जोर जबरदस्ती नहीं कर पाएंगे। अब इतना अर्जुन को विश्वास हो गया है अपने मोह दृष्टि के कारण में। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान वाचौ कुतस्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनारिजुष्टम स्वर्गम कीर्तिकर अर्जुन, कि है अर्जुन तुझे इस निर्णायक काल में, क्योंकि विपत्ति आई है सामने, युद्ध आया हुआ है, निर्णायक काल है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तुरंत उसका निर्णय लेना है। ये मोह कैसे उत्पन्न हो गया है? अनारी दुष्टम, क्योंकि तो आर्य है, ये अनारी के समान में, यानी कि एक प्रकार से तू तो श्रेष्ठ वीर है, ये वीरों का जो कार्य थोड़ी है जो तुम अभी मुझे समझा रहा है। स्वर्गम अकीर्ति कर अर्जुन हो, ये स्वर्ग की भी प्राप्ति नहीं ला सकता है, और इससे अकीर्ति यानी कि तेरी जो प्रसिद्धि है, जो तेरी श्रेष्ठता है, उस पर भी एक प्रकार का कलंक लग जाएगा। जो तो कह रहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, जो मोह के वस्तु कह रहा है, क्योंकि एक और तो महाभारत का युद्ध है, दूसरी वो प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक जीवात्मा कहें या साधक का कहें, उसके सामने उसके हृदय में निरंतर एक युद्ध खलबली मचा रहा है। उसके भीतर के जो दैवी गुण है, उसके भीतर जो आसुरी गुण है, इनके बीच में निरंतर अनंत काल से, अनंत जन्मों से एक द्वंद्व चल रहा है, जिस द्वंद्व में वो कभी निम्न योनि में आता है, कभी उच्च योनि में आता है, लेकिन उससे जो परम शांति है वो प्राप्त नहीं हो पाती है। उसका जो प्रतीक है वो अर्जुन के युद्ध, महाभारत के युद्ध के रूप में दिखाया है। श्री भगवान वाच कहा गया। भगवान कौन है? भगवान का जो स्वरूप है, जिनमें कि 6 अनंत गुण हैं। पहला है अनंत वैभव, अनंत दिव्य गुण और अनंत प्रसिद्धि, अनंत ऐश्वर्य या धन, और अनंत अर्थात परा वैराग्य और परम स्वतंत्रता, जिसमें है ये वो गुण, वो भगवान है, अर्थात भगवान कृष्ण परमात्मा के अवतार हैं। ये कृष्ण में संपूर्ण रूप से ये विद्यमान है। जैसे सूरज अनंत वैभव से संपन्न है, जो भी उनके सामने है, जो कुछ भी दृष्टिगोचर आ रहा है, जो भी जहाँ भी प्रकाश है, वो प्रकाश सूरज के सामने नगण्य है, अर्थात वो अनंत वैभव के रूप में। अनंत दिव्य गुण, सूरज के जो दिव्य गुण हैं वो उनकी किरणों के माध्यम से लोग अनेकों चित्र लेते हैं, अनंत दिव्य गुण से भरे हुए हैं। अनंत प्रसिद्धि है, सूरज के सामने कोई ऐसा नहीं है कि जिसकी प्रसिद्धि सूरज से आगे बढ़ जाए, नहीं है। फिर है अनंत ऐश्वर्य, और फिर है अनंत परावैराग्य, अर्थात सूरज जो कुछ भी करता है, सब कुछ करते हुए सूरज को किसी से कोई मतलब नहीं है। सबका कल्याण करते हुए सूरज को ये मतलब नहीं है कि ये यहाँ बुरा हो रहा है, यहाँ अच्छा हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। परावैराग्य और परम स्वतंत्रता, सूरज सभी बिंबु से परम स्वतंत्र है। सूरज को यहाँ पर ब्रह्म का प्रतीक दिया गया है, या आत्मा का प्रतीक दिया है, या कृष्ण भगवान का ये जो विभिन्न अवतार हैं उनके प्रतीक के रूप में समझाया है। और दूसरी ओर भगवान उनको भी कहते हैं जिनको ये ज्ञात है कि सृष्टि और प्रलय के बारे में जिनको ज्ञात है, जीवों का आवागमन कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्योंकि वो सब उनके नियंत्रण में है, तो वो परमात्मा को पूरा ज्ञान है। और अज्ञान के बारे में और ज्ञान का जो मार्ग है, ये भी भगवान को पता है, उन्हें भी भगवान कहते हैं। अर्जुन इस हिंसात्मक युद्ध से दूर होने का प्रयत्न कर रहे हैं, युद्ध की भर्त्सना कर रहे हैं, और उचित ठहरा रहे हैं कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस युद्ध में हमारे ही अपने संबंधी की हत्या हो रही है, और स्वयं निर्मित एक जो स्वयं निर्मित भ्रांति है, उस पर वो चिपक गए हैं कि मुझे नहीं करना तो नहीं करना है। उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने गांडीव नीचे रख दिया था, क्योंकि जबकि गांडीव कभी भी उनके कंधे से उतरता ही नहीं है, और युद्ध में वो अपने सिर को पकड़ कर करके बैठ गए कि अब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, कहेंगे बेटा कोई बात नहीं, चलो
हम तुम्हें ऐसी मोक्ष दिला देंगे, युद्ध मत करो। लेकिन भगवान नहीं माने, क्योंकि वो परम ऐश्वर्य, उनमें 6 गुण जो विद्यमान है। ये प्रतीक है अर्जुन का, मोह का प्रतीक है, कायरता का प्रतीक है, आसक्ति का प्रतीक है। वो अपने संबंधियों से आसक्त हो गए हैं। अज्ञान का प्रतीक है, उसका महिमा मंडन कर रहे हैं वो अर्जुन। समाज में भी जैसे अभी अगर बाहरी रूप से कहें कि अनेक आतंकियों का या जो देश का अहित कर रहे हैं, चाहे पार्टी के रूप में हो चाहे किसी और रूप में हो, उनका कुछ ये जो जैसे कहते हैं मानवाधिकार एक समूह बना रखा है, उसका ये लोग उल्लंघन कर रहे हैं, तो ये मोह से ग्रस्त है, अज्ञान से ग्रस्त है, आसक्ति से ग्रस्त है। इससे क्या होगा? इससे अभी भी देश ऐसा नहीं चलेगा, समाज नहीं चलेगा, परिवार नहीं चल पाएगा। वहाँ थोड़ा सा सुदृढ़ होना पड़ेगा। अर्थात उसको उस ओर अगर बढ़ना है, क्योंकि अर्जुन से कहा है भगवान ने कि ये स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं कराएगा, और ये तुझे परम लक्ष्य अर्थात जो प्रसिद्धि है, जो कीर्ति है, तेरी कीर्ति क्या है? वो कीर्ति है आत्मज्ञान। तुझे आत्मज्ञान की भी नहीं ले जाएंगे, क्योंकि अभी ये जो 6 अवगुण हैं, ये जो काम क्रोध के रूप में, ये तो विद्यमान रहेंगे। अगर जब ये विद्यमान रहेंगे तो कैसे तुझे मोक्ष मिल पाएगा? परम ऐश्वर्य या परम प्रसिद्धि की प्राप्ति कैसे हो सकेगी? भगवान कह रहे ना, मैं नहीं मानता, मैं तेरी बातों में उलझता ही नहीं। मैं अर्जुन ने कहा कि मैं कौरवों के लिए अपने राज्य का त्याग कर दूंगा। कौरवों ने तो अत्याचार मचाना है ना, उन्होंने राज्य में हिंसा को फैलाना है, अपना स्वार्थ देखना है। अपने ही घरों में अगर वर्तमान में कहें नोटों की गड्डियाँ भरनी हैं, धन दौलत का अपार भंडार लगाना है, अलग अलग जगह उन्होंने अपने समन्वयों के नाम से अनेक प्रकार के खजाने खोल देने हैं। चाहे प्रजा दुखी हो या संकट में आए, देश संकट में आए, इससे उन्हें कुछ नहीं लेना देना है। ये प्रतीक है कि कौरवों को करने दो। अगर अर्जुन ने ये कहा था कि अगर मैं निहत्था भी अगर हो जाता हूँ और ये मेरी हत्या कर देते हैं, ये उचित होगा। ये उचित नहीं है। ये कायरता का प्रतीक है, ये निम्न मन का प्रतीक है, ये तमोगुण और रजोगुण से भरे हुए मन का प्रतीक है। मन जब दुखी हो जाता है, उसके बाद में फिर यानी आसक्ति है, मोह से जब ग्रसित हो जाता है, उसके माध्यम से जब दुखी होता है, तो फिर वो अनुचित क्या है, उचित क्या है, उस पर अंतर नहीं कर पाता है। लेकिन साधक जब उन्नत योगियों की शरण में जाता है, उनके माध्यम से जब उससे शिक्षा प्राप्त होती है, फिर उससे ये ज्ञात होने लग जाता है कि अनुचित क्या है और उचित क्या है, और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, कर्तव्य क्या है। चाहे उस कर्तव्य कर्म करने को, जो धर्म पर आधारित जो कर्तव्य कर्म है, भले ही उसमें अनेक प्रकार की कठिनाइयों का उसे सामना करना पड़े, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता है। उसको श्रद्धा रहती, शास्त्रों पर, गुरुजनों पर श्रद्धा रहती है।